Drop it. हेलो वीवर्स, टेक्निकल डायरी चैनल में और साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 4 हिंदी लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ मेमोरी और यूनिट ऑफ मेमोरी। ये दो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और स्टूडेंट इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि ये जो टॉपिक है मैं बेसिक लेवल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चे इस पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं। उस पॉइंट से ये वीडियो बनाया गया है। बाकी का पॉइंट्स हम आगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेमोरी गाइस, यह एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो आपको भी सुने और देखे होंगे, इसके दो टाइप होते हैं, एक रैम होता है और एक रोम होता है। सो हम लोग कुछ मेमोरीज़ को गाइस एक्सटर्नल की तरह यूज़ कर सकते हैं और कुछ मेमोरी ऑलरेडी सर्किट बोर्ड में इंटीग्रेटेड होता है। सर्किट बोर्ड में होने के कारण हम लोग इसको ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। गाइस, प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम देखा जाए सो गाइस ये टेम्पररी के लिए यूज़ होता है और रोम की बात की जाए तो वो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। रैम जब तक सिस्टम आपका ऑन है तब तक वो एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जैसे ही सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है तो वो डेटा भी और वो इंफॉर्मेशन भी इरेज हो जाता है। लेकिन रोम अपोजिट है उसका, वो सिस्टम ऑफ होने के बावजूद भी आपके इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करके रखता है परमानेंटली। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी मेमोरी। गाइस, सेकेंडरी मेमोरी कभी भी एक्सटर्नल डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे हार्ड डिस्क ले लीजिए, पेन ड्राइव ले लीजिए, सीडी, डीवीडी ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो गाइस, ये स्टोरेज होता है जो परमानेंट के लिए हम लोग स्टोर के लिए यूज़ करते हैं। इसके कुछ फंक्शंस और भी है कि आप सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। रीड का मतलब डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। राइट का मतलब होता है कि आप उसमें एडिट भी कर सकते हो या मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। और रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं जो टेम्पररी के लिए स्टोरेज करता है, और रोम को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं जो परमानेंट के लिए स्टोर होता है। यूनिट की बात की जाए तो गाइस, हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हर एक चीज़ की यूनिट होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर करने के लिए जो मेज़रमेंट किया जाता है उसको हम लोग मेगाबाइट, गीगाबाइट में करते हैं। और इससे काफ़ी भी अभी तो ट्रेंडिंग में टेराबाइट हो गया, ऐसे बहुत से यूनिट्स आ गए हैं। हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में थोड़े आपको एक चार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली क्या क्या यूनिट्स ट्रेंडिंग में अवेलेबल है। बिट, इट मीन्स वॉट, इसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं जो 0 और 1 को होल्ड करता है। क्योंकि ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं 0 और 1, सिर्फ वही चीज़ कंप्यूटर समझ सकता है, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निबल। गैस, ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ एमसीक्यू में पूछा जाता है क्योंकि निबल के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है। सो जो 4 ग्रुप के बीट होते हैं ना, उसको ही निबल बोला जाता है। आप उसका एग्जांपल नीचे देख सकते हो। नेक्स्ट है बाइट। सो गाइस, जो ग्रुप ऑफ 8 बीट होता है उसको बाइट कहते हैं। इट मीन्स 1010 करके 8 ग्रुप रहेगा बीट का, उसको हम लोग बाइट कहते हैं। देखा जाए तो बाइट सबसे छोटा यूनिट है जो
डेटा आइटम्स और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि आप कोई भी एक कैरेक्टर लिखो, उस कैरेक्टर को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको 8 ग्रुप ऑफ बीट में ही मिलेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट यूनिट दिया गया है मेमोरीज़ के। डेटा मेजरमेंट आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं और साइज जो भी है वो राइट साइड में देख सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट देखा जाए तो बीट है डेटा मेजरमेंट की जो यूनिट में। देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट जो बाइट यूनिट है एक्साबाइट। सो आपके सामने कुछ लिस्ट दिखाई दे रहे, वो आपको रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करने को मिलते होंगे। आई होप गाइस ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आया हो। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।